अटैक। ये देखिए ड्रोन गिराए गए हैं, पाकिस्तान के ड्रोनों को मार गिराया है। बाड़मेर सिटी के पास पाक ड्रोन गिराए गए हैं। जिस तरीके से तमाम राज्यों को भारत के निशाने पर ले रहा है पाकिस्तान अपने ड्रोन्स के जरिए, उसे लगातार नाकाम किया जा रहा है। बाड़मेर सिटी के पास पाकिस्तान के ड्रोन्स गिरा दिए गए हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स को हवा में ही नाकाम कर दिया गया है। और मुझे लगता है एक बार फिर से वो तस्वीर ज़रूर दिखानी चाहिए जो ड्रोन ये गिरा और उसके बाद गिरने के बाद उसमें आग लग गई। ये तस्वीर भी अभी अभी आई है और ये पंजाब से तस्वीर आई है जिसमें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को टारगेट किया और ये वही तस्वीर है। आप सर इस तस्वीर को अगर देख रहे होंगे तो जनरली जब ड्रोन को अटैक किया जाता है, हिट किया जाता है, तो उसमें इस तरीके की आग नहीं लगती, लेकिन इसमें दिखाई दे रही है। इसकी वजह क्या है? देखिए, शायद लॉन्ग डिस्टेंस, ज़्यादा रेंज वाला ड्रोन हो सकता है जिसमें फ्यूल ज़्यादा हो और ये बहुत जल्दी ज़्यादा इसने अंदर की जितना इसका रेंज है उतना जा नहीं पाया, उससे पहले इसको गिरा दिया गया है। तो इसमें जो फ्यूल है उसकी आग दिखाई समझ में आ रही है जी। तो देखिए, लेकिन ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस तस्वीरों के बाद में इस आग को बुझा भी लिया गया है। बाकी जितने भी जगह पर ड्रोन्स के अटैक किए गए, पाकिस्तान ने जो अटैक किए, उन तमाम जगहों पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सारे ड्रोन्स को ज़मींदोज़ कर दिया है, ज़मीन पर मार गिराया है। एक बार अनंत के पास मैं फिर चलूँगा। अनंत, एक बार ज़रा बताइए खासतौर से अगर ये जिन इलाकों में ये ड्रोन अटैक्स हुए हैं उनकी डिटेल को थोड़ा सा आप बता पाएँ, मैप के जरिए दिखा पाएँ जो रूट है वो किस तरीके का रहा है। जी बिल्कुल राहुल जी, अभी जो इनपुट सामने आ रहा है वो ये भी सामने आ रहा है कि जो कोटली का एरिया है, इस कोटली के एरिया में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा अटैक किए गए हैं। और ये मैप अभी जूम इन करके हम दिखा रहे हैं ताकि दर्शक आराम से कोटली के इस एरिया को पहचान पाएं और इसके आसपास के जो एरिया हैं उनको आराम से पहचान पाएं। और अब इसी मैप को मैं जूम आउट करता हूं ताकि हम भारतीय सीमा के परिप्रेक्ष्य में और भारतीय जो सीमावर्ती इलाके हैं उनके परिप्रेक्ष्य में इस कोटली इलाके को पूरी तरीके से पहचान पाए, ताकि ये समझ पाए हमारे दर्शक आसानी के साथ में कि भारत जो है वो कितनी दूर में घुस करके यहां पर अटैक कर रहा है। अब देखिए, कोटली का वो एरिया हमने बताया था, कोटली का वो एरिया है और अभी ये बीच में एलओसी की बिल्कुल थिन लाइन, आपको ये इंटरनेशनल बॉर्डर की पूरी थिन लाइन आपको दिखाई पड़ रही है और इधर से ये पूरा भारत का एरिया शुरू होता है। आपको पुलवामा, शोपियां, नौगांव, कुलगाम, खोती, यानी जो ऊपर की तरफ जो एरिया है वहां से सीधा आप इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करते देखेंगे तो बीच में ये कोटली का एरिया दिखाई पड़ता है। इस एरिया में बताया जा रहा है, जो इनपुट आ रहा है कि सबसे ज्यादा मार पड़ी है पाकिस्तान को इस वक्त में और यहीं पर सबसे ज्यादा राहुल जी हलचल नजर फिलहाल आ रही है। बिल्कुल अनंत, एक बार फिर से बता दें कि पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया गया है भारत की तरफ से और ये जो खबरें हम आपको बता रहे हैं वहाँ पाकिस्तान के लोकल जर्नलिस्ट ही इन खबरों को दिखा और बता रहे हैं। लेकिन सर, ये सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है कि पाकिस्तान जानता है कि उसको जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, उसके बाद भी अगर उसके अंदर ये हिम्मत आ रही है तो ये उसकी खुद की हिम्मत है या पीछे से कोई उसको कह रहा है कि आगे बढ़ो? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कन्वेंशनल युद्ध हमारे मुकाबले लड़ने की क्षमता नहीं है और ये केवल ड्रोन का युद्ध है। अभी तो फिलहाल शुरुआती युद्ध है। युद्ध क्या है? ये तो अभी शुरुआत है, स्कर्मिशेज हैं और उसमें ये अपनी ताकत दिखाना चाहता है। लेकिन हाँ, ये अपना रिडेम्पशन चाहता है अपनी पब्लिक के सामने, अपनी फौज के सामने, जो कि इनको मिलने वाला नहीं है। इनको आवाम ने इनका साथ छोड़ दिया है। वो आपने कल भी देखा और आज भी उसकी बहुत सारी खबरें आई और बाकी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या हुआ उसकी भी हमारे पास आज खबरें हैं। तो उस हालात में मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, लेकिन दुश्मन को कम नहीं आंका जाना चाहिए और हमें अपने सारे एक्शन लेने चाहिए। देखा होगा आपने हमारी गवर्नमेंट ने किस प्रकार से सभी अलर्ट्स जारी किए हैं और यूनियन वॉर बुक उसका जो उसके सारे SOPs हैं उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। शुरू किया वो तो ऑलरेडी उस मुताबिक कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से भी चल रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जो ड्रोन्स थे जो भारत की सरहद के अंदर आए थे, चुन चुन करके उनको नेस्तनाबूद किया है, उनको ज़मीन दोज़ किया है, उनको हवा में मार गिराया है। और आज 4 राज्य उसने टारगेट किए थे। इसमें गुजरात भी है, इसमें राजस्थान भी है, इसमें पंजाब भी है, इसमें जम्मू कश्मीर भी है। इन चारों राज्यों में ये जो 100 से ज़्यादा ड्रोन्स थे उन सभी को मार गिराया गया है। और अब खबर ये आ रही है कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है ड्रोन्स के जरिए।
पाकिस्तान की पिटाई की जा रही है। पहले पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश की कि भारत को अटैक किया जाए, भारत के सैन्य ठिकानों को अटैक किया जाए। हिंदुस्तान के तमाम ऐसे धार्मिक स्थल, तमाम रेलवे स्टेशन, तमाम अस्पताल, इन पर ड्रोन अटैक की कोशिश की गई। जी 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 बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और इस वक्त मेरे सहयोगी नीरज पांडे भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, एक बैठक भी इस वक्त चल रही है प्रधानमंत्री की और विदेश मंत्री की, साथ में विदेश सचिव भी हैं। इस मामले में कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल राहुल, इस समय बैठक चल रही है। करीब आधा घंटे पहले ही यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर पहुँचे थे, इसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी भी हैं और उससे ठीक पहले एनएसए और रॉ चीफ दोनों लोग पहले से ही मौजूद थे। तो इस समय बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री आवास में, क्योंकि आज जिस तरह से आप देखें कल भी हुआ ड्रोन हमला और आज भी ड्रोन हमला लगातार हो रहा है और उस बीच में प्रधानमंत्री आवास पे ये बैठक होना निश्चित रूप में उन्हीं सब विषयों को लेकर चर्चा हो रही होगी। और अभी तक अंदर से कोई वैसी खबर तो नहीं निकल कर आई कि क्या कुछ रणनीति हो रही है और हमें लगता है उस रणनीति लेकिन मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि हम हमेशा बहुत सदी हुई कार्रवाई पाकिस्तान पर कर रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री बैठकें करते हैं अधिकारियों के साथ। क्या इस बार की बैठक में ये उम्मीद की जा सकती है कि इस बार पाकिस्तान को फुल एंड फाइनल सबक सिखाने की कोई कार्रवाई भारत को करनी चाहिए या भारत कर सकता है? देखिए अनुराग, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब लास्ट मीटिंग हुई थी 29 को, उस समय भी देखा गया था कि एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें सभी तीनों सेनाध्यक्ष मौजूद थे, एनएसए थे, सीडीएस थे, रक्षा मंत्री थे। और आज एक बार फिर से वही मीटिंग शाम को हुई, करीब 6 बजे 7 बजे से मीटिंग शुरू हुई और 8:30 बजे के आसपास वो मीटिंग खत्म हुई। और उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए, रांची पहुंच गए, ये सारे लोग। नीरज, आपके पास आएंगे, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मैं अनंत से एक बार जरूर कहूंगा, ये जो ड्रोन अटैक्स हुए थे कल, पाकिस्तान ने एक साजिश रची थी। पाकिस्तान ने एक काम किया था कि पहले ड्रोन अटैक किया और उसके बाद अपनी एयर स्पेस में अपने जो हवाई जहाज हैं, यात्री हवाई जहाज, उनको उड़ा दिया था। एक बार जरा आज वहां के यानी पाकिस्तान के एयर स्पेस को जा करके जरा चेक कीजिए अनंत, क्या आज भी उसने यही साजिश तो नहीं रची है कि एक बार फिर से ह्यूमन शील्ड तैयार की जाए आसमान में, पहले भारत में अटैक करें और फिर खुद को बचाने के लिए अपने नागरिकों की जान को दांव पर लगा दें। कल तो पाकिस्तान के इस खेल को भारत अच्छी तरीके से समझ गया था और बहुत ही सूझबूझ के साथ में 4 टारगेट किए गए, जिसमें एक टारगेट जो एक बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पाकिस्तान के तबाह कर दिया गया। सर, ये एक बड़ी स्ट्रेटजी है जो आज भारत की तरफ से ब्रीफिंग की गई, उसमें बताया गया कि पहले तो ड्रोन मारे और उसके बाद अपने एयर स्पेस में अपने यात्री विमानों को उसने संचालित किया। और ये विमान ज्यादातर लाहौर से कराची की तरफ, जो कि पूरा उसका लेंथ जो है उसको कवर करते हैं और दोनों तरफ की आवाजाही थी और काफी जहाज कल उड़ रहे थे, स्पेशली आफ्टर उनके ड्रोन अटैक के बाद। ये कितनी बड़ी कायरता या कितनी बड़ी क्रूरता इसे आप कहेंगे कि आप यात्री जहाजों को, आप सिविल एयरक्राफ्ट्स को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये मेरे शब्द नहीं है सर, ये कर्नल सोफिया कुरैशी के शब्द हैं। उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि ढाल की तरह सिविल एयरफोर्स को इस्तेमाल, एयरक्राफ्ट्स को इस्तेमाल किया गया रही है, जैसा कि कल दिया गया था।